हरे राम 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 हरे हरे। नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हुए नरसिम्हा कवच पढ़ेंगे ताकि हमारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई, हर संकट, हर प्रॉब्लम और हर दुख को नरसिम्हा भगवान अपनी कृपा से दूर करें और हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकें। ओम अथ श्री प्रहलाद कृत श्री नरसिंहा कवचम वक्षे प्रहलादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितम् उरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमौलिस्तस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितं सहुट्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भव सर्वगोपीस्तम्भवास बालं मे रक्षतो ध्वनिं नरसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचन स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यस्तुतिप्रिय नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिया सर्वविद्याधिपः पातु नरसिंहो रसना मम वक्त्रं पात्व इन्दुवदना सदा प्रह्लादवन्दिता नरसिंहा पातु मे कण्ठं स्कन्दौ विभुभरणान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजौ नरसिंहा पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नरसिंहा पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यश्च निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारण नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभि ब्रह्मसंस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदे ऊरु मनोभवः पातु जानुनी नररूपदे जङ्गे पातु धराभार हर्तायोऽसौ केसरी सुरराज्यप्रदः पातु पादौ मे नररीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुष पातु मे सर्वशस्तनो महोग्रहपूर्वतः पातु महावीराग्रजोग्नितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतो पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुख नरसिंहा पातु वायव्यां सौम्यां भीषणविग्रह ईशान्यं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायक संसारभयदः पातु मृत्युर्मृत्युनिकेसरी इदं नरसिंहा कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान् यः पठेत् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयुः कर्मसिद्ध्यय देवासुरमनुष्येषु स्वसमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेत् नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति 20 सहस्राणि पाठेषुद्धात्मनां नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरे
त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्रश्च राशयेद्यं नरं मन्त्र नृसिंहाध्यानमाचरे तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युकुक्षिसम्भव किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सतच्चाप्नोत्य संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन् हटन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन् क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतैर्दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनृसिंहकवचं सम्पूर्णम्। सर्वविघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की, सर्वविघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की, भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले कृष्ण हरिनाम का आश्रय लेंगे। आप सबसे प्रार्थना है कि प्रेम के साथ हरिनाम का उच्चारण कीजिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन
Hare
संकीर्तन यज्ञ की, कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलयुग आधार हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी स्वरूपाद की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आए हुए समस्त भक्तों का और माताओं का हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत है। हर मंडे को यहाँ पर भगवत गीता की कथा होती है और आज मुझे लगता है बहुत सारे नए चेहरे जो हैं वो श्रीमद् भगवान के समक्ष उनका दर्शन करने के लिए और अपना दर्शन देने के लिए प्रकट हुए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक तो थोड़ा आना टिपिकल था। श्रीमद् भगवत गीता के चैप्टर नंबर 6 पर हम बात करने वाले हैं। तो है तो थोड़ा सा ऐसे ध्यान योग है, लेकिन हम उनको प्रभुपाद जी के तात्पर्य और आचार्यों के जो अनुवाद हैं उनके द्वारा बहुत ही सरल करके समझाएंगे। हम जो आए हैं वो ये सोचकर श्रवण करेंगे कि हम मजा करने नहीं आए हैं, हम भगवान के वचन को सुनकर अपने जीवन में उतारने के लिए आए हैं, तो समझ में आएगा। ठीक है। तो इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है सब हाथ जोड़ेंगे, आंख बंद करके प्रेम के साथ मंगलाचरण करेंगे। हरि बोल। भाई ये बच्चे किसके हैं? ये उनको लेके जाओ। आप वहाँ बैठ के ऐसे नहीं करो, उनको लेके उठा के बाहर निकालना बच्चों। सब मंगलाचरण कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता मात की जय। तो श्रीमद् भगवत गीता का 6वां अध्याय है, जिसका नाम क्या है? किसी को नाम पता हो तो खाली हैंड रेस करेंगे। अध्याय नंबर 6 का नाम क्या है? यस प्रभु।
ध्यान योग, वेरी नाइस। प्रभु के लिए क्लैपिंग। हमको भगवत गीता में क्या लिखा है वो पता हो ना हो, एटलीस्ट चैप्टर्स का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। 6 अध्याय का नाम क्या है? ध्यान योग। अब ध्यान योग को सुन के कैसा लग रहा है? मतलब क्या होगा उसमें? क्या होगा? अष्टांग योग होगा, ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आसन होगा और प्रत्याहार होगा, श्वासों की क्रियाएं होंगी, ये सब लगता है। और हमको लगता है भाई भक्तों के लिए इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है ये जो अध्याय है शायद हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैं ये भगवत गीता तुम्हें क्यों बता रहा हूं? क्यों बता रहा हूं? ताकि भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ये तदुत्तमम। क्योंकि तुम कौन हो? मेरे भक्त हो और मेरे सखा भी हो, इसलिए ये दिव्य रहस्य तुमको समझा रहा हूं। मतलब अगर ये भक्तों के लिए नहीं होता तो भगवान इसके अंदर डालते क्यों? है ना, गीता तो स्पेशली भक्तों के लिए दी गई है, तो फिर भगवान इसके लिए इसके अंदर एड ही नहीं करते ना। ध्यान योग डायरेक्ट से बस बता दीजिए भक्तों का मतलब है भगवान की भक्ति करो, बस भगवान नाम जप करो और प्रसादम खाओ और भक्तों की एसोसिएशन करो, कीर्तन करो, ऐसे बताना। लेकिन भगवान कैसे बताते हैं? भगवान पूरा समझाते हैं कि देखो दूसरे तरीके से भी मेरे पास आया जा सकता है। और वो बताने के बाद भगवान जो है सारे रास्ते जो है वो क्लियर करते हैं और सारे रास्तों को क्लियर करके फिर बताते हैं कि सबसे श्रेष्ठ और सुंदर रास्ता। वास्तव में अलग अलग रास्ते भी नहीं है, ये रास्ता एक ही है, योगा लेडर एक ही है, बस ये अलग अलग क्या है? पड़ाव हैं। जैसे अगर हमको ऊपर जाना होता है तो सीढ़ी में अलग अलग स्टेप होते हैं ना, एक सीढ़ी होती है उसके अलग अलग स्टेप होते हैं। उसी तरह से भगवत गीता में भगवान जो है वो अलग अलग स्टेजेस बताते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। तो पहले ही श्लोक में भगवान जो है वो योगी की डेफिनेशन बताते हैं। हमको योगी का डेफिनेशन कैसे लगता है? जो जंगल में जाकर ध्यान करता है वो योगी है, ऐसा लगता है, ठीक है। अब भगवान से सुनते हैं योगी किसे कहते हैं। भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्निर्न चाक्रियः। ये भगवान ने योगी की डेफिनेशन दी है, ट्रांसलेशन में पढ़ती हूँ उसके बाद सुनिए। श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी है और असली योगी है। वह नहीं है जो अग्नि नहीं जलाता और कर्म नहीं करता, ठीक है। अब भगवान ने क्या बताया योगी के लिए? भगवान ने कहा 2 काम जो व्यक्ति करता है वो योगी है। एक तो वो अनाश्रितः कर्म फलम। अनाश्रितः मतलब कि जो मतलब उसका आश्रय ग्रहण नहीं करता, किसका? कर्म फल का। जो कार्य करता है मगर कार्य के फल में, फ्रूट्स ऑफ एक्टिविटीज, जो कार्य का फल होता है उसमें उसका कोई भी आसक्ति नहीं होती, ठीक है। पहला योगी का डेफिनेशन भगवान ने, पहले सुनोगे ध्यान से, पहले मैं बताऊंगी फिर आपसे सुनूंगी, ठीक है। पहला क्या? जो कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं रखता, अनाश्रितः कर्म फलम, और कार्य कर्म करोति यह, और अपने कर्तव्य का पालन एकदम दृढ़ता से करता। अगर देखो अर्जुन को भगवान ने पहले बताया होगा अनाश्रितः कर्म फलम, के कर्म फल में कोई भी आसक्ति नहीं रखता, तो फिर अर्जुन को लगा होगा अगर फल में आसक्ति नहीं है
तो मतलब कर्म भी नहीं करता होगा, ऐसे ही सो जाता होगा। जब फल ही नहीं चाहिए तो फिर कर्म करने में क्यों मजा आएगा, है ना। हम हर कुछ कार्य जो करते हैं वो फल की इच्छा से ही तो करते हैं। तो भगवान ने कहा नहीं, अनाश्रितः कर्म फलम, पहली कंडीशन ये है कि कर्म फल में वो आसक्ति नहीं रखे। और दूसरी कंडीशन क्या है, कार्यम कर्म करोति यह, अपने कर्तव्य का पालन दृढ़ता पूर्वक करा, ये दोनों होने। और जो दोनों करता है वो क्या है, सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है वही योगी। हमको सन्यासी कैसा लगता है, जो ऑरेंज कलर का ड्रेस पहनता है, डंडी पकड़ता है और घर बाहर छोड़ के चला जाता है जंगल में, ऐसा लगता है। वो भी एक सन्यासी है। लेकिन अभी जो अर्जुन को भगवान सन्यासी बनने के लिए बोल रहे हैं, अर्जुन को पहले लगा, जब चैप्टर नंबर 5 भगवान ने खत्म किया तो भगवान ने अंत में एक बहुत ही सुंदर है ना श्लोक पढ़ा था कि समस्त इंद्रियों को बाहर करके, दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोक कर, और इस तरह से मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके। तो अर्जुन को लगा शायद मुझे वो वाला योग करने के लिए भगवान बोलते हैं। भगवान बता रहे थे कि ऐसा भी योग होता है, लेकिन तुमको कैसा योग करना है, तुमको ये वाला योग नहीं करना है। अनाश्रितः कर्म फलम, तुम अपना कर्तव्य करो लेकिन फल के अंदर कोई आसक्ति नहीं रखो, वो भी योग है। और वास्तव में वही योग है, वही सन्यासी है। ऐसे बहुत सारे सन्यासी या योगी हो सकते हैं जो योग तो करते होंगे, सन्यास तो ले लेते होंगे, लेकिन फिर भी कर्म फल में आसक्ति हो। एक बारी क्या हुआ, एक बार है महाराजा जनक जो है वो रोज अपने महल में भागवत कथा सुनते थे। रोज है ना, एक समय ऐसा होता था कि वो भागवत कथा सुनते थे। बहुत सारे ब्राह्मण और सन्यासी वहां पर आकर कथा सुनने के लिए एकत्रित होते थे। लेकिन महाराजा जनक जो थे वो कभी कभी लेट आते थे, क्योंकि वो राजा हैं, तो राजा के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, तो देर से आते थे। तो यहाँ पर जो सन्यासी और ब्राह्मण बोलते थे, ये राजा है, ये देर से उठता होगा, ताकि है ना, इसलिए हम सब इसका इंतजार करते रहेंगे। अब हम वेट नहीं करेंगे, बस राजा का कथा स्टार्ट कर देंगे और फिर राजा जब भी आए सो आए। तो है ना, लेकिन है ना, राजा जो है जब वो आ जाता था, फिर भले कोई भी काम हो जाता था, एक दफा कथा में प्रवेश कर देते थे, भागवत कथा प्रारंभ हो जाती थी, फिर कुछ भी कार्य होता था तो वो किधर जाते नहीं थे, बस पूरी कथा कंप्लीट करके जाते थे। इतना उनका आकर्षण था कथा। लेकिन ब्राह्मण लोग जो बैठे होते थे उनको रोज लगता था कि राजा देर करता है, राजा देर करता है। तो फिर क्या हुआ, एक बारी कथा चल रही थी, महाराजा जनक भी कथा सुन रहे थे और बाकी ब्राह्मण लोग भी कथा सुन रहे थे, व्यासपीठ पे बैठ के कथा सुना रहे थे। तो अचानक से कुछ है ना सिपाही आए और सिपाही आकर कहने लगे महाराजा जनक को, जनक महाराज, आपका जो बहुत बड़ा उद्यान है, बहुत ही सुंदर गार्डन है, उसके अंदर अग्नि लग गई है, उसके अंदर आग लग गई है। तो महाराजा जनक ने कहा कि देख, आपको दिखाई दे रहा है ना ताकि मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान की कथा सुन रहा हूँ, तो आपको जो उचित लगता है वो कीजिए, मैं कथा सुन रहा हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। तो जो सिपाही थे वो चले गए कि अभी मुझे खुद, क्योंकि महाराजा का सबसे सुंदर गार्डन था वो। और फिर जो इधर जो दूसरे सन्यासी और ब्रह्मचारी बैठे हुए थे ना, उनको लगा कि अग्नि कहाँ लगी है, गार्डन में, और गार्डन के पिछवाड़े ही हमारी भी छोटी छोटी कुटिया है, वहां पर मेरा क्या रखा होगा, गमछा रखा होगा, मेरा लोटा रखा होगा, मेरा टावल रखा होगा, कहीं वो ना जल जाए। तो वो जो है वो उन्होंने देखा नहीं महाराज जनक क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उन्होंने जैसे ही सुना कि अग्नि लग गई है तो वो सब उठकर चले गए अपना टावल और अपना गमछा बचाने के लिए। महाराजा जनक का इतना बड़ा महल और इसका इतना सुंदर गार्डन था, वो जलने से भी उनको ये नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा जो आपको सही लगता है, उचित जो प्रबंध कर सकते हो कीजिए,
मैं कथा से डिस्टर्ब होके नहीं हूं। तो हम उस समय जो कार्य कर रहे हैं उस समय कितना हमारा भौतिक वस्तुओं से डिटेचमेंट है और कितना भगवान की ओर हमारा अटैचमेंट है, वो हमारे मन की स्थिति से होता है। हम कार्य क्या कर रहे हैं उससे नहीं होता है। अक्सर होता हम कथा श्रवण कर रहे हैं और मन पूरा काम पर होता है, अपने घर बार में होता है, संसार में होता है। तो हमको पूरे मन को केंद्रित करके अनाश्रितः कर्म फलम और कार्य कर्म अपने कर्तव्य को बहुत ही अच्छे से करना है। तो इसको ही योग कहते हैं, इसको ही संन्यास कहते हैं। योग कब बनता है? जब हम अपने सारे कर्तव्यों का अच्छे से पालन करते हैं और फल किसको देते हैं? भगवान को देते हैं। क्योंकि भगवान ने क्या कहा है? कर्मण्ये वादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। आपको अपना कर्तव्य करना है और कर्तव्य के जो फल मिलेंगे उससे आपको कोई भी मतलब नहीं रखना है। ठीक है। तो उसके बाद कृष्ण जो है वो अर्जुन को एक बहुत ही सुंदर बात बताते हैं कि अगर तुम निष्काम कर्म योग करोगे तो उसमें संन्यास भी आ गया और योग भी आ गया, जैसे पहले बताया। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है? एक तो अर्जुन ने पूछा होगा ऐसे कैसे दोनों आ गए? तो कृष्ण कहते हैं जब कर्म का फल त्याग कर दिया तो मतलब वो क्या हो गया? संन्यास हो गया। कर्म कर रहे हैं लेकिन फल में आसक्ति, मतलब वो क्या हो गया? संन्यास हो गया। और कर्म के फल के द्वारा जब आपने भगवान को फल जो है वो भगवान पर छोड़ दिया या भगवान को समर्पित कर दिया तो वो क्या हो गया? योग हो गया। ठीक है ना, भगवान से एक संबंध जुड़ गया तो वो योग हो गया। वही सन्यासी है, वही योगी है। और आगे भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 2 में कहते हैं कि यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवा। दूसरे लोग जिसको सन्यास कहते हैं, मतलब सब कुछ छोड़ दो, उसको तुम योग जानो। खाली कर्मों को छोड़ने से कुछ नहीं होगा, भगवान को पकड़ना भी पड़ेगा। अगर हम सन्यास ले लें लेकिन भगवान से प्रेम नहीं करते हैं तो फिर ऐसे सन्यास का क्या लाभ? तो भगवान कहते हैं कि जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात प्रब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। योगी का मतलब क्या है? कि हमें इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ना हो, फल की इच्छा ना हो। समझ में आ गया ना यहाँ तक कि योग और सन्यास किसको बोलते हैं? कि हम अपने कर्तव्यों को करते रहे लेकिन फल में कोई भी आसक्ति ना रखें। तो ये सन्यास भी हो गया, ये योग भी हो गया। अर्जुन ने बोला अच्छा आप ऐसे बता रहे हो, मैं तो कब से कुछ और समझता था कि सन्यास वो होता है जो जंगल में चले जाता है, ऑरेंज कलर का ड्रेस बनता है। योगी वो होता है जो आसन पे बैठता है, यम नियम धारणा ध्यान समाधि ये सब करता है। अगर यही सन्यास है कि कर्म करते रहो और निष्काम भाव से करो, उसमें कोई फल की इच्छा नहीं रखो, तो वो लोग जो हैं, जो दूसरे लोग हैं जो सन्यास लेते हैं या योग करते हैं, उसको करने की जरूरत ही क्या है? उनको करना ही नहीं चाहिए। सब लोग को कर्तव्य करनी चाहिए। अभी डॉक्टर जो है ना, भगवान श्री कृष्ण जो है वो बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, किसी भी यात्रा में अनेक पड़ाव आते हैं, अनेक पड़ाव आते हैं। हमको अपना डेस्टिनेशन देखना है। ठीक है, बहुत सारे पड़ाव आते हैं। अगर आप यहाँ से लेकर अपने घर तक जाओगे तो रास्ते में क्या अलग अलग मार्केट्स आएंगी, अलग अलग शॉप्स आएंगे, लेकिन वो जो पड़ाव आए हैं चाहे वो कितने ही सुंदर हो, वो आपका डेस्टिनेशन नहीं है। हमको किसी भी रास्ते पर चलने से पहले अपना डेस्टिनेशन, अपना जो मंजिल है उसको समझना पड़ेगा, उसको डिसाइड करना पड़ेगा। आप सब यहाँ पर आए हैं, भगवान के सामने दर्शन कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो इसका डेस्टिनेशन क्या है? भक्ति का डेस्टिनेशन क्या है? भगवत प्राप्ति। ठीक है, और ध्यान योग का डेस्टिनेशन क्या है? भगवत प्राप्ति। ज्ञान योग का डेस्टिनेशन क्या है? भगवत प्राप्ति।
तो डेस्टिनेशन तो भगवत प्राप्ति है, उसका अलग अलग जो है ना वो स्टेज है। तो भगवान जो है वो बताते हैं कि कुछ स्टेजेस बिगिनिंग स्टेजेस है और कुछ एडवांस स्टेजेस है। तो भगवान जो है वो दो तरह के स्टेज को, दो तरह के जो पड़ाव है उनके बारे में बताते हैं। लाइफ के अलग वो कौन कौन से भगवान कहते हैं, आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते, कि दो तरह के योग होते हैं। अर्जुन ने पूछा ना कि फिर वो योगी क्यों सन्यास ले लेते हैं, जो वो लोग होते हैं फिर सन्यास क्यों लेते, तो भगवान ने बोला दो स्थिति होती है। एक होती है बिगनिंग, जिस बिगनिंग स्थिति क्या होती है, आरुरुक्ष बोलते हैं उसको, भगवान उसको आरुरुक्ष नाम देते हैं। तो भगवान कहते हैं अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म ही साधन कहलाता है। जो नया नया भक्त है, अभी तक उसको ना कार्य करने में इंटरेस्ट है, अभी तक इतना ज्यादा उसका डिटेचमेंट नहीं हुआ है, तो उसको क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। और दूसरा स्टेज होता है योग आरूढ़। योग आरूढ़ कौन सा होता है, उसके लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन है। तो तुम अभी आरूढ़ योग आरूढ़ स्थिति पर नहीं आए हो, तुम कौन सी स्थिति पर हो, आरूढ़ स्थिति पर हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। तो हम सबके लिए भगवान ने ये बताया है। तो भगवान जो है योग के अलग अलग जो है वो जो योग की अलग अलग आसन होते हैं वो बताते हैं, जो 8 क्रियाएं होती हैं अष्टांग योग की। तो भगवान बोलते हैं भक्ति में आने के टाइम पर भी ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। पहला है यम। क्या है यम का मतलब, किसको पता है, यम किसको पता है, यस जो करने के होते हैं। और कोई जो नहीं, या अच्छा इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखो यम किसको बोलते हैं, वैसे यम किसका नाम है, यम किसका नाम है, हाँ जो हम करेंगे तो क्या खाने पड़ेंगे, यम के डंडे, उसको बोलते हैं यम। मतलब जो चीजें हमको, कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, 4 चीजें कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए और अवैध संग नहीं करना चाहिए। अब देखो भक्ति में आने में सबसे पहले हमको ये सीखना है कि क्या करना है, यम पहले सीखना है, भक्ति बाद में करेंगे। बोले भक्त बाद में बनो, पहले क्या बनो, इंसान बनो, है ना। अरे कभी किसी जानवर को नहीं बोलते पहले जानवर बनो, मनुष्य को बोलना पड़ता है पहले इंसान। तो इंसान कब बनेंगे, जब हम इन 4 नियम का पालन करेंगे। ये 4 नियम है, लेकिन इनको यम कहा जाता है कि ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। तो हमको मांसाहार जो करते हैं, जो है ना नशा करते हैं, वो भक्ति नहीं कर सकते हैं, उनके साथ ये टच ही नहीं होता है। जैसे बोलते हैं ना, एक चीज होती है या तो गीला रहेगा या तो सूखा रहेगा, जो सूखा है वो गीला नहीं रह सकता, जो गीला है वो सूखा। तो जो पहले से ही अपराध से भरा हुआ है वो भक्त नहीं बन सकता। पहले हमको अपराधों को खत्म करना है, यम, ये सारी चीजें। लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि सारे अपराध अपीछे सुदुराचारो, भगवान बोलते कितने भी अपराध करो कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली आ जाओ मेरी शरण में और बोलो प्यार से हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो ये अष्टांग योग में बताया, पहले तुमको यम करना पड़ेगा, उसके बाद नियम। नियम में क्या है, कौन कौन सी है, कीर्तन, भक्तों का संग, एसोसिएशन, हाँ, और नामवास और विग्रह सेवा और हरि नाम संकीर्तन, ठीक है। तो ये जो है वो हमको 5 चीजें करनी है। लेकिन मेन जो चीज है करने की, इनमें जो हमें डेली रूटीन में करनी है वो क्या है, श्रवण और कीर्तन, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना, नाम जप करना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन वो तब हो सकता है जब हम
श्रवण करते हैं। तो ये नियम है, यम और नियम। यम मतलब जो हमें नहीं करना है, नियम मतलब जो हमें करना है। और उसके बाद आता है क्या? आसन का क्या मतलब है? आसन का मतलब होता है सिटिंग पोस्चर्स, अलग अलग सिटिंग। जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसके लिए सिटिंग पोस्चर्स जो होते हैं, बैठने का जो तरीका होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप कैसे बैठ, जैसे गायत्री करने के लिए कैसे बैठना होता है, हमें श्री प्रभुपाद जी बताते हैं। नाम जप करने के लिए कैसे बैठना है, कोई भी कार्य करने के लिए अगर हम सही सिटिंग पोस्चर में बैठते हैं तो वो कार्य हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम का क्या मतलब होता है? श्वासों की क्रिया। इससे क्या होता है? इससे मन जो है वो शांत होता है। जब भी मन बहुत विचलित हो ना, तो अच्छे आसन में बैठकर यदि हम श्वासों की क्रिया करेंगे ना, धीरे धीरे सांस लेकर भगवान का नाम लेंगे ना, तो मन बहुत शांत होने लगेगा, रिलैक्स। उसके बाद क्या है? प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है इंद्रियों को उसके विषयों से रोकना। अब देखो, असली जो योग की क्रिया है ना, वो इन सारी चीजों के बाद यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 के बाद स्टार्ट होती है। ये तो खाली क्या है? बिगनिंग प्रोसेस है योग में एंटर होने के। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब कोई एरोप्लेन जब उड़ता है तो पहले क्या करते हैं? बहुत देर तक जमीन पे चलता है, फिर जाके ऊपर उड़ता है ना। ये जमीन पे इसलिए चल रहा है क्योंकि उसको उड़ने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए। वो ऐसे डायरेक्ट से नहीं उड़ सकता, उसको ज़्ज़ करके ऐसे करना पड़ता है। उसी तरह से जो योग का जो प्रोसेस है वो वास्तव में क्या है? धारणा। धारणा का मतलब होता है मन को फोकस करना, और धारणा के बाद ध्यान। ध्यान का मतलब होता है फुल्ली भगवान के अंदर पूरा फोकस होना चाहिए। और उसके बाद समाधि। लेकिन वो कब होगा? जब यम, नियम, आसन, ये सब से प्राणायाम, प्रत्याहार से गुजर के धीरे 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 जाएंगे तो होगा। तब अर्जुन ने जब ये सुना तो अर्जुन को लगा कि ये जो आप बता रहे हो कि योग का प्रोसेस, मुझे लगता है कि इसमें जो मन है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मन। तो मुझे ये बताओ कि योग के मार्ग में मन को कंट्रोल करना पड़ेगा क्या? तो भगवान कहते हैं कि ये पूरा खेल मन का ही तो है। और भगवान एक बहुत ही सुंदर जो है वो श्लोक उच्चारण करते हैं। भगवान कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मना। कि ये मन ही है जो आपको आखिरी फ्लोर से बिल्कुल नीचे डाउन कर गिरा सकता है, और आप अगर नीचे हो तो एकदम टॉप पर पहुंचा सकता है। तो भगवान कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्धजीव का मित्र भी है, शत्रु भी है। तो अब देखो, 2 चीजें हैं। एक बद्धजीव है यानी मैं या हम सब बद्धजीव हैं, और एक है उसका मन। ठीक है, ये 2 चीजें हैं, अलग हैं। हमको कभी कभी क्या लगता है, जो हमारा मन चाहता है हम समझते हैं कि वो हम चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है। हम केवल भगवान के लिए बने हैं। आत्मा की केवल एक ही इच्छा है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। आत्मा की इसके अलावा और कोई इच्छा नहीं है। लिख लो, गांठ बांध के ले जाओ। हम सब कौन है? आत्मा सिर्फ तभी संतुष्ट हो सकती है जब वो भगवत प्राप्ति करती है, भगवान से प्रेम करती है, भगवान से संबंध जोड़ती है। उसके अलावा कोई और चीज में आत्मा का कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बाकी सारी चीजें क्या है? भौतिक है। आत्मा क्या है? आध्यात्मिक है। अब आध्यात्मिक जीव आत्मा को भौतिक वस्तुओं से क्या लेना देना?
लेकिन हमको कोई भी इच्छा जब होती, इच्छा कहाँ से होती है? तो हमको क्या लगता है कि इच्छा कहाँ से आ रही है? और अक्सर लोग मना सत्संग में भी बताया जाता है, कभी भी अपनी आत्मा को तरसाना नहीं चाहिए। अगर आत्मा बोलती है मच्छी खाओ तो खा लो, अगर आत्मा बोलती है ऑमलेट बना के खा लो तो खा लो, आत्मा को चाय पीनी है तो पिला दो। ये आत्मा का मच्छी में, ऑमलेट में या चाय में क्या आ जाए? आत्मा का काम सिर्फ भगवान के साथ प्रेम करना है। बाकी सारा जो नटखट, ये जो नटखटपना कर रहा है वो कौन कर रहा है? मन कर रहा है। तो भगवान बोलते हैं देखो, आप आत्मा हो और मन की मदद से अपने आप को आध्यात्मिक जीवन में ऊपर लेके जाओ। जितना भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ सकते हो उतना जोड़ो। और आपको क्या करना है? नीचे नहीं गिरना है। नीचे मतलब भौतिक जगत, ऊपर मतलब, तो भगवान कहते हैं उद्धरेत आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत, कि अपने मन के द्वारा नीचे नहीं गिरो बल्कि। तो फिर हम बोलेंगे कि मन जो है वो अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो, है ना? तो भगवान कहते हैं कि आत्मा व यात्मनो बंधु, हर गुरु आत्मा मन जो है वो आपका खाली दुश्मन नहीं है, वो आपका दुश्मन भी, आपका मित्र भी है और शत्रु भी है। अब वो मित्र कब बनेगा और शत्रु कब बनेगा? एक ही व्यक्ति है, उसी के विषय में। अब मन को अगर हम व्यक्ति को देखें कि वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी है, वो मेरा सबसे बड़ा दोस्त भी है, तो हम भयभीत हो जाएंगे कि भाई उसके साथ हम कैसे डील करें। तो भगवान कहते हैं देखो, अब इससे कैसे होगा? अगर आत्मा जो है वो मन को कंट्रोल करती है तो मन क्या बन जाता है? तो मन क्या बन जाता है? दोस्त बन जाता है। आत्मा का काम क्या है? सिर्फ एक, क्या? भगवान के साथ प्रेम करना। और अगर वो उस हिसाब से मन को चलाती है तो मन दोस्त बन जाए। और अगर मन आत्मा को कंट्रोल करेगा तो वो क्या बन जाएगा? दर दर भटकाएगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, भगवान कहते हैं बंधुरात्मात्मन बंधुरात्मान मनस्तस्य येनात्मैवात्मना चितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर शब्द हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। सब बोलिए, जिसने मन को जीत लिया है किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अब ये हमारे ऊपर है, ठीक है? भगवान ने आपको पूरा फ्रीडम दे दिया। भगवान ने कहा जिसने मन को जीत लिया, मतलब जिसने, मतलब वो कौन? आत्मा। अगर आत्मा ने मन पर कंट्रोल कर लिया तो मन मेरा मित्र हो जाएगा। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए और मन की मांगों को पूरा करने के लिए सेंशन देते रहे तो मन हमारा शत्रु हो जाएगा। तो भगवान ने जब ऐसे बोला तो भगवान आगे कहते हैं जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। कितना सुंदर है, देखो, भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ अपने मन को जीतना है ना? अगर देखा जाए तो हमारे और भगवान के बीच में अगर कोई बाधा है तो वो कौन है? बस मन है। भगवान कहते जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान सब एक हैं। तो मतलब पूरी जो क्रिया है
पूरा जो अभ्यास है वो हमें किसके लिए करना है? मन को कंट्रोल करने के लिए। अब इसको हम थोड़ा सा लॉजिकली समझेंगे। मन क्यों विचलित होता है? मन क्यों मांगता है? क्योंकि वो देखता है, क्योंकि इंद्रियां जो है ना उनके साथ मन अटैच है। इंद्रियां जो है वो समझो, वो एक मन समझो एक बदमाश व्यक्ति है, ठीक है, और वो एक ऐसे घर में रहता है जिसमें झरोके हैं। झरोके किसको बोलते हैं? छोटी छोटी खिड़कियां हैं। और वो जब खिड़कियों से देखता है तो बोलता मुझे ये वाली चीज चाहिए, और दूसरी तो वो कौन कौन सी खिड़कियां हैं? वो हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 2 आंखों की खिड़कियां हैं, 2 कानों की हैं, 2 जो नोज है, हमारा जो माउथ है, हमारी त्वचा, आंख, कान, नाक, त्वचा, रसना, ये जो है इनके द्वारा जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, तो मन बदमाश बोले वापस वही चाहिए। तो फिर हमको अब क्या है, दूसरा एक दृष्टांत देते हैं आचार्यगण, बोलते हैं कि इंद्रियां जो हैं वो सब घोड़ों की तरह हैं। इंद्रियां किसकी तरह हैं? घोड़ों की तरह हैं। और ये घोड़े कोई शांत नहीं है कि भाई बेचारे आराम से बैठेंगे और अपना जो उनको डाल के दिया जाएगा वो खाएंगे, नहीं, वो बहुत ही खतरनाक घोड़े, हर वक्त मांगते ये चाहिए, ये चाहिए, इधर घूम रहे, इधर घूम रहे। लेकिन मजे की बात हमारे जो फेवर में वो क्या है कि उन सब की एक लगाम है, और वो लगाम क्या है? मन है। और उससे भी बड़ी बात हमारे लिए क्या है? वो लगाम पकड़ी किसने है? जो सारथी है वो कौन है? बुद्धि, मतलब हमारी इंटेलिजेंस। हमारी इंटेलिजेंस, अगर बुद्धि हमारी एकदम अच्छी रहेगी, बुद्धि यदि पावरफुल रहेगी तो मन की लगाम को भी खींचेगी, और जब लगाम खींच जाएगी तो सारे घोड़े काबू में आ जाएंगे। तो मतलब बुद्धि जो है उसको हमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, अगर हमें अपने मन को अपना मित्र बनाना है। तो बुद्धि को कैसे ना पावरफुल बनाएंगे? उसके लिए भगवान कहते हैं कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमा उपयन्ति ते। उसके लिए सतत युक्तानां, सतत मतलब कंटिन्यूअस लगे रहना, किसमें? भजतां प्रीतिपूर्वकम, प्रेम के साथ भजन करना है। उससे क्या होगा? भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम, अभी मैं तुम्हारी बुद्धि को एकदम स्ट्रॉन्ग कर दूंगा जिससे तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, और तुम्हारे ऊपर इतनी करुणा करूंगा, कुछ नहीं करना, योग, आसन, ध्यान, धारणा, तुम खाली भजन करो और नाम जपते जपते तुम्हारी बुद्धि जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मन भी कंट्रोल में आ जाएगा, इंद्रियां भी कंट्रोल में आ जाएंगी, और तुम सरलता से भगवत धाम को प्राप्त कर लोगे। तो यहाँ तक हम रखते हैं। इसमें एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है अर्जुन का, कि मुझे लगता है कि मन, आप बोलते हो कि मन को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो, लेकिन मन को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है। भगवान अर्जुन कहते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमार्थी बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करः, कि मुझे लगता है कि हवा को भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन मन को नहीं किया जा सकता। और हम सबका भी प्रॉब्लम है ना, कहने में कितना आसान सी मैंने बोल दिया भाई मन जो है बुद्धि लगाओ और मन को कंट्रोल कर दोगे घोड़ा, लेकिन घोड़े सारे कंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन पूरी जिंदगी गुजर जाती है, मृत्यु के धामे हो जाते हैं ना। अक्सर बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में बैठे होते हैं, उनको बोलो नाम जप करो, नाम जप करो, वो बोलेंगे नहीं मुझे ये खाने की इच्छा हो रही है। अरे बाबा कब्र में फेरा वो भी तो है ना, फिर भी खाने पीने की इच्छा होती है, ये करने की इच्छा होती है, लेकिन है ना भगवान कहते हैं बिल्कुल मन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मनोन दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।
अर्जुन, मन को कंट्रोल करना बेशक बहुत कठिन है, लेकिन हमको क्या करना फिर भी। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान ने बोला है तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, मेरा भजन करो, लेकिन नाम भी जप करते हैं तो भी मन तो नहीं लगता। बोल रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, और मन पूरा पिज्जा बर्गर या फिर स्नैपचैट या फिर उसमें जा रहा है, कोई स्ट्रीक भेज रहा है उसमें जा रहा है, ये देखने का दिल कर रहा है, तो मन तो ऐसे भाग रहा है। फिर ऐसे भजन का क्या लाभ। तो भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, मन जो है वो पहले पहले बहुत ना शरारत करेगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते रहेंगे, नाम जब करते रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा। जैसे छोटा बच्चा होता है, ठीक है, नया नया स्कूल में बैठते हैं तो रोता है ना, कितना ज्यादा रोता है, मुझे नहीं जाना है, और जोर से रोता है। घर में मम्मी को भी, मेरी मम्मी के साथ मुझे बैठना है, टीचर को भी बोलता है, बहुत रोता है, तंग करता है, पूरी स्कूल को भी सर पे खड़ा कर देता है ना। तो वो हम अगर बोले कि भाई ये तो बहुत जिद्दी है, हम इसको स्कूल नहीं भेजेंगे, है ना, बस ठीक है, तो क्या होगा फिर, क्या होगा, वो तो अनपढ़ ही रह जाएगा। भले कुछ भी हो, आना दिल पे पत्थर रखकर माँ को भी बेचना पड़ता है और टीचर को भी सहना पड़ता है शुरू में उसको, कि भाई अभी कैसे भी करके खाली इसको बैठना सिखाओ, पढ़ना छोड़ो, पहले बैठना सिखाओ। तो मन लगे या ना लगे, पहले बैठना सीखो, पहले हरे कृष्णा महामंत्र मुंह से बोलना सीखो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोलते रहो, बोल दो। और ये भी मत सोचो कि ये ना शायद ये 2-4 दिन में ये प्रोसेस सीख जाएगा, जैसे बच्चा सीख जाता है, नहीं। हम लोग क्योंकि मन जो है ना जाने कितने जन्मों से यूं भटक रहा था, तो ये कंटिन्यूस चलेगा, आखिरी सांस तक चलेगा। जो बड़े बड़े सन्यासी है ना, उनका मन भी विचलित होता है। ये मत समझना कि खाली हमारा होता है, सबका होता है। यहाँ पर तो बताते हैं जो बहुत ज्ञानी जन होते हैं, मन उनका भी विचलित हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो है मन को कंट्रोल करने का, जो मन को है ना समझाने का, वो सारी जिंदगी चलाना है। जब तक हम हैं तब तक मन, आखिरी दम तक भी। इसीलिए ये मन को कौन डिस्टर्ब करता है, ये संसार की जो माया है ना, वो मन को डिस्टर्ब करती है। और क्यों करती है, उसका काम ही यही है। भगवान ने इस माया को बनाया ही इसलिए है, क्योंकि अगर भगवान माया नहीं बनाते और सबका मन एकदम शांत रहता, सब नाम जप करते, तो फिर हमारी वो वासना जिसके कारण हमने इस संसार में जन्म लिया है, वो कैसे फुलफिल होती। ये भगवान संसार क्यों बनाए हैं, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो भगवान माया को पूरी शक्ति दी है, लेकिन फिर भी अगर माया क्या है, भगवान की शक्ति है। और अगर हमें माया से बचना है तो माया के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं है, और हम कर भी नहीं सकेंगे। ऐसा नहीं है कि हम माया के साथ लड़कर विजय हो सकते। माया भी भगवान की शक्ति है। हमको क्या करना है, अगर माया से बचना है तो भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आओ, और जब तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो माया में तम तरंती थे। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी जब वेस्टर्न कंट्रीज में गए तो तब वो बहुत बड़ी कितनी वृद्धावस्था में थे, है ना, वो 70 साल की उम्र के भी हो गए थे, फिर भी रोजाना भगवान से प्रार्थना करते थे, ओ लॉर्ड प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम योर माया, मेरे मन को माया के द्वारा विचलित होने से बचाना। जब भी नाम जप करें, भगवान से प्रार्थना करें, और भले ही मन नहीं लगता है, धीरे धीरे सीख जाएगा और हम अवश्य भगवत प्राप्ति कर सकेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और निरपराध भाव से हरि नाम का जप करके गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता मात की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता मात की जय। कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय। कलियुग आधार्य हरे कृष्ण महामंत्र की जय।